सीटों पर 5 बजे, 10 सीटों पर 3 बजे तक वोटिंग हुई। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में अब कैद हो चुका है। पहले चरण में 40,78,000 मतदाता थे। भारी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। 17 नवंबर को अब दूसरे चरण का मतदान है, तो उस पर अब सबकी नजर रहेगी। लेकिन पहले चरण का जो मतदान 40,78,000 मतदाता और भारी सुरक्षा के बीच में, चूंकि काफी संवेदनशील यहां पर सीटें थीं और उन सीटों के मद्देनजर काफी सुरक्षा का इंतजाम यहां पर किया गया था। 10 सीटों पर जल्दी वोटिंग समाप्त हुई और वहां से जो मतदान कर्मी अपने वीवीपैट के साथ और सामानों के साथ वहां से रवाना हो गए हैं। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं मोहन मरकाम, लता उसेंडी, जिन्होंने अपने अपने मतों का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि आप भी घरों से निकलिए और वोट कीजिए। अब मतदान का समय खत्म हो चुका है। अब अगला जो चरण है वो आने वाला है 17 तारीख को। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 17 नवंबर को अगले चरण में वोटिंग होना है छत्तीसगढ़ के, और उसमें मध्य प्रदेश का राज्य भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत आज हो गई है। जिन 5 राज्यों का हम जिक्र कर रहे थे, तो वहां शुरुआत छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ हुई है। बता दें मिजोरम में भी आज चुनाव हुए हैं और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज मतदान हुए, जिसमें बस्तर, जो कि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, 12 सीटें इसमें शामिल हैं बस्तर की, जहां वोटिंग हुई। 2 कैबिनेट मंत्री और इसके साथ ही बड़े दिग्गज जिनकी साख आज इन 20 सीटों पर दांव पर लगी है। मतदान समाप्त हो चुका है सभी 20 सीटों पर। और इसके साथ ही कवर्धा, जहां अभी 5 बजे वोटिंग समाप्त हुई, सीधे रुक करते हैं हमारे साथ संतोष भारद्वाज इस वक्त कवर्धा से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, मतदान प्रतिशत बताइएगा, क्योंकि 5 बज चुके हैं, मतदान यहां पर समाप्त हो चुका होगा, लेकिन कुछ वोटर्स आपके पीछे नजर आ रहे हैं जो आखिर में पहुंचे, लेकिन मतदान का अधिकार उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मतदान परिसर में है उनको वोट का अधिकार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कवर्धा विधानसभा के जो 237 बूथ है वहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से मेरे पीछे दिख रहा होगा कि वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। और वो जो मतदान अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बातें जरूर कही जाएगी, जो परिसर में है उनको टोकन जारी कर दी गई है। तो जिले भर में जो 804 जो बूथ थे सभी में मतदान चल रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो खास करके जो वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ पर मतदान समाप्त हो गई है। अगर जिले की 2018 की बात करें तो 77% जिले के मतदान रहा है। इस बार महिलाओं में काफ़ी रुझान देखा गया था, काफ़ी उत्साहित थे। तो इस बार जो मतदान है जो 80% तक के पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि पूरा जो रिपोर्ट है ऑल ओवर अगर जिले की बात करें हम, तो वहाँ पर 80% जाने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से देखिए आप मेरे पीछे में तमाम जो महिलाएं हैं वो भी अभी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं। और वहीं जो जिले भर के जो तमाम ऐसे जो लोग हैं जो मतदान परिसर में पहुंचे हुए हैं उनको टोकन जारी कर दी गई है और वो मतदान देकर ही कि जाएंगे। कुछ इलाके हैं जो पंडरिया क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र है वहाँ पर मतदान समाप्त हो चुके हैं। और जहाँ पर जो 30 जो जिले में लगभग 30 जो उम्मीदवार थे उनका जो किस्मत का जो वो ईवीएम में बंद हो चुका है और 3 दिसंबर को ही सब कुछ ये खुलेगा। दांव पर लग चुकी है और ईवीएम में कैद हो चुकी है। गौरव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे किस तरह का हालात जो है राजनांद गांव में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले हमारी सहयोगी ऋतु का हम रुख करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों पर मतदान का प्रतिशत क्या कुछ रहा है, किस तरह की स्थिति आ रही है। जी, ओवर टू यू ऋतु। बिल्कुल ललित जी, क्योंकि देखिए मतदान अभी भी जारी है उन जगहों पर जहां 5 बजे तक का समय था। समय खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग अभी मतदान केंद्रों पर मौजूद है उन्हें अभी भी मताधिकार का हक मिलेगा। अभी भी वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बदलेगा। लेकिन बताते हैं आपको 3 बजे तक क्या कुछ रहा था वोटिंग प्रतिशत। पंडरिया में 60.4% मतदान हुआ, कवर्धा में 63% से ज्यादा, तो खैरागढ़ में 3 बजे तक 64% तक वोटिंग हो चुके। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली कुछ और सीटों का। कांकेर देखिए आंकड़े 68% मतदान कांकेर में, तो केशकाल में 60% से ऊपर। इधर कोंडा गांव में 69% मतदान 3 बजे तक हुआ था। 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही अगली सीट भी देखिए, नारायणपुर में 53% से ज्यादा, दंतेवाड़ा में 51% और कोंटा में 50% से मतदान 3 बजे तक हो चुका है। कुछ और सीटों की भी बात कर लेते हैं जहां पर 3 बजे तक मतदान कितने प्रतिशत हुआ है। मोहला मानपुर, यहां पर सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है, 63% मतदान मोहला मानपुर में। बीजापुर में सबसे कम मतदान हुआ है, नक्सलवाद जिसने प्रभावित किया है सबसे ज्यादा बीजापुर को, और यहां पर मतदान प्रतिशत सबसे कम देखने को मिला। खुज्जी में 67%, भानु प्रतापपुर में 68%, तो वहीं राजनांदगांव में 62% के ऊपर मतदान हुआ है। तो बिल्कुल ललित देखिए हम आंकड़े भी बता रहे हैं, इसके साथ ही कुछ और सीटों की भी बात कर लेते हैं। बस्तर में 65% हुआ है, इधर जगदलपुर में 60% से ऊपर, और चित्रकूट विधानसभा सीट
जिसमें 56% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। तो जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं 3 बजे तक के। आंकड़े आना और भी बाकी हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे सिर्फ बंसल न्यूज पर। डोंगरगांव, अंतागढ़ और पंडरिया में भी लगभग 60% के आसपास मतदान 3 बजे तक हुआ। ललित जी, वो बचू। बिल्कुल ऋतु, शुक्रिया। देखिए, ये तमाम जो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से लोग जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। देखिए, मतदान का समय खत्म हो चुका है, 5 बजे तक का समय भी खत्म हो गया, 3 बजे वाली वोटिंग तो खत्म हो ही चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके मतदान कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी सहयोगी ऋतु बता रही थी, खुज्जी में किस तरह के हालात थे, ये भी आपको बता दें। मतदान के लिए लोगों में यहाँ अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे मतदान का समय खत्म हो चुका है। खुज्जी के अंबागढ़ चौकी में भी जबरदस्त यहाँ पर लोगों के बीच में उत्साह दिखाई दिया। अभी भी मतदान केंद्रों में लंबी कतार लगी हुई है। वो मतदाता जो लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो डाल सकते हैं क्योंकि वो लाइन में लग चुके थे। बिल्कुल, तो खुज्जी में भी यहाँ उत्साह दिखाई दिया है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देखिए, खुज्जी की है। ये सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदान किया जा रहा है। 5 बजे का समय हालांकि समाप्त हो चुका है, लेकिन क्योंकि कतारबद्ध है इसलिए इनका हक है और ये वोट देंगे। बिल्कुल जय, आप सही कह रही, क्योंकि अगर ये लाइन में लगे हुए भी मतदाता मतदान करते तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3% या 4% के आसपास जो है वोटिंग परसेंट में कम या ज़्यादा हो सकता है, जो भी दिखाई दे रहा है जिस तरह से लाइन में लगे हुए मतदाता। बहरहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस मतदान में सब कुछ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। सत्यप्रकाश सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। अमित साहू है, प्रवक्ता है बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और चलिए आपसे जानकारी लेंगे, अब क्या कुछ कहेंगे। मतदान प्रतिशत हालांकि थोड़ा कम रहा है, सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के लिए क्या कुछ आप भविष्य देख रहे हैं? प्रतिशत कम रहा, हालांकि ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिशत बढ़ने से किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। देखिए, कांग्रेस को चाहे कम हो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस ने काम किया है, वो कम होगी तो भी उसी हिसाब से हमको सीटें मिलेंगी, और अगर ज़्यादा तो भी उस हिसाब से मिलेंगी। मगर मैं ये महत्वपूर्ण बात ये बोलना चाहूँगा कि वोट जो पड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विकास के नाम पे पड़े। कांग्रेस की योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक गई उसके नाम पे पड़े हैं। चाहे मैं बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों की बात कर लूँ, वहाँ पे विकास की गाथा हमने लिखी 5 साल में। 15 साल का जो छत्तीसगढ़ था, जो रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 15 साल विकास करते तो 15 साल आगे छत्तीसगढ़ जाता। जो 15 साल पीछे गया, मतलब हमारी सरकार जब आई तो हमको 30 साल पीछे गया छत्तीसगढ़ मिला था। तो इतने उसमें गड्ढे थे कि 5 साल नहीं हो सकता उसको भरने के लिए। फिर भी हमने, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बोलना चाहूँगा कि हमने 85% गड्ढे भरे हैं और काम अभी जारी है। तो इसलिए बोलूँगा जो भी वोट पड़े वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम, हमारी कांग्रेस सरकार के जो काम किए, जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया, जो सरकार ने काम किया, उसके नाम पे पड़े हैं। तब क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। तो ये दिखता, तथ्यात्मक तौर पे दिखता है कि हमने काम किया है, तभी इसकी तारीफ मोदी जी करते हैं, तभी इसकी तारीफ योगी जी करते हैं, तभी नीति आयोग हमको ये देता है। और जीडीपी प्रति व्यक्ति आय में देख ली 53,000 से 1,33,000 होता है। तो ये छत्तीसगढ़ ने करके दिखाया। 65 ज़्यादा पुरस्कार मिले। तो जमीनी स्तर पे भी दिखता है कि जमीन पे असर दिखा है हमारी योजनाओं का। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में खबरें छपती है कि 35 साल बाद सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ आत्मा स्कूल खुले हैं, तो कॉफी का उत्पादन डेनेक्स, जिसके कपड़े उत्पादन आज विदेशों में जा रहा है। तो हमने करके दिखाया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी वोट पड़े हैं, चाहे वो कम ज्यादा, वो विकास के नाम पे पड़े, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाओं के नाम पे पड़े और कांग्रेस पार्टी के नाम पे पड़े, क्योंकि हमने काम करके दिखाया। 15 साल में हमने कभी एसी रूम में बैठ के काम नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जमीन पर उतर के काम किए, एकदम जनता के बीच में जाकर उन्होंने फीडबैक लिए, वहां पे उनका प्रॉब्लम जो भी हुआ उनका सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। तो हम जमीन पे उतर के काम करने वाले लोग हैं, हम एसी रूम में बैठ के ट्वीट करने वाले लोग नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि काम में वोट पड़ा। सत्यप्रकाश सिंह जी, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन पर उतरकर आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने काम किया, लेकिन फिर भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। कई ऐसे ग्रामीण इलाके थे जहां मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंची हैं, और आप यहां पर बैठकर दावे कर रहे हैं कि आपने तमाम सुविधाएं लोगों को दी हैं। अमित साहू जी, 15 साल में यही हाल जनता का था, इसीलिए कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ में लाना पड़ा, और आज भी लोग उसी हालात में हैं जो उस समय थे। अभी आप क्या कहेंगे? 20 सीटों पर मतदान, लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार हमें करना पड़ेगा। दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं। देखिए, दावा तो हर दल अपना अपना करेगा ही, मगर छत्तीसगढ़ की जनता की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता तो इस दिन के इंतजार में थी। और खास करके जो 20 सीटों पर जो मतदान हुए हैं
उस क्षेत्र की जनता को इस दिन का इंतजार था कि कब मतदान की तिथि नजदीक आए और कब हम इस कांग्रेस की सरकार से मुक्ति पाएं। इस उम्मीद पे बैठी थी 20 सीटों की जनता और आज वो दिन आ गया और छत्तीसगढ़ की जनता ने, इन 20 सीटों की जनता ने वोट जमकर किया है इस सरकार को खदेड़ कर भगाने का, क्योंकि 2018 में यही जनता थी छत्तीसगढ़ के जिन्होंने विश्वास किया था इस कांग्रेस की सरकार पर और उस विश्वास के साथ 3/4 से अधिक का बहुमत इनको दिया था, सबसे सर्वाधिक विधायक बनाकर दिए थे। मगर ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की जो सरकार है, 5 साल कुछ काम इन्होंने नहीं किया है। गड्ढे भरने की बात करते थे, आज छत्तीसगढ़ में देखो, रायपुर राजधानी में देखो, कहीं भी चले जाओ सड़कों के पैच नहीं भरे हैं, गड्ढा यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ देखो वहाँ खुदा, ऐसा टाइप का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बना दिया है। कोई काम नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, सिर्फ कोरे कागज में अपनी योजनाओं को गिनाने के अलावा, इसके अलावा ये भी कहते हैं, अक्सर ये भी कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं कि अगर ज्यादा वोटिंग नहीं होती, ज्यादा लोग नहीं जाते तो कोई चेंज नहीं चाहता है, ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। तो तमाम चीजें, अलग अलग वादे हैं। कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, शायद लोग इसी के आधार पर वोट करने जाएंगे, चाहे फिर कम हो या ज्यादा हो, आपके अपने रणनीति के तहत आप अपनी तरह से सोचेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है, घोर नक्सली बुरगुम इलाके में मतदान हुआ है। घोर नक्सली बुरगुम इलाका, जहां 20 सालों के बाद वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग यहां पर देखी गई। देखिए बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा इलाका जो घोर नक्सली इलाका है, जहां पर लोग निकलने से डरते हों, बुरगुम इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां 20 सालों के बाद लोग वोट करने के लिए निकले और वो भी 50% से ज्यादा दी। जया देखिए कि इतना बड़ा चेंज यहां पर देख रहे हैं हम। बिल्कुल, और 20 साल बाद आप देखिए हर 5 साल में सरकार बनती है, इसी बीच लोकसभा के चुनाव भी आते हैं, यानी कि 5 साल में 2 बार लोगों को वोटिंग करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए 20 साल बाद लोग अपने घरों से निकले हैं, यानी कि डर और दहशत कहीं ना कहीं खत्म लोगों की हो रही है। नक्सलियों को चुनौती ये भी दे रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी ने, रिपोर्ट देख लीजिए। दंतेवाड़ा के बुरगुम इलाके में हैं और हम उप पीठासीन अधिकारी से बात करेंगे। आपके दल को यहाँ पर कैसे पहुँचाया गया है? सर हम लोग दंतेवाड़ा से हेलीकॉप्टर पोटाली कैंप में लाया गया जी, और फिर वहाँ से पोटाली कैंप से बुरगुम के लिए 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर हम लोग को फोर्स के माध्यम से हम लोग को इस मतदान केंद्र बुरगुम में मतदान केंद्र में पैदल हम लोग आए हैं। हम लोग के बूथ क्रमांक के 10 कर्मचारी हैं जी, उसमें हम लोग को 10 पैदल के द्वारा लाया गया। काफी हेलीकॉप्टर से लाने के बावजूद भी आप लोगों को 6-7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा पहाड़ी एरिया से। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पर गाड़ियों से नहीं आया जा सकता? क्या रोड में क्या रोड काट दी गई है, क्या हुआ है? नहीं, यहाँ पर हम लोग को तो पहाड़ी इलाके से लाया गया, रोड के माध्यम से नहीं लाया गया। और कहाँ रोड मिला तो वहाँ पर मतदान कैसा हो रहा है? यहाँ पे बहिष्कार के धमकी के बावजूद मतदान कैसा हो रहा है? नहीं, यहाँ पर तो काफी मतदान अभी 1 से 3 से काफी संख्या में यहाँ के बुरगुम के जनता वोट देने के लिए आ गए हैं और लाइन में, पूरे लाइन में 100-200 लाइन में लगे हुए हैं। अभी कितने प्रतिशत मतदान हो चुका होगा अभी तक? अभी तक कम से कम 30% मतदान हो चुका है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस क्षेत्र में माना जा रहा था 10 साल से वोटिंग नहीं हो रही थी, मतदान केंद्र नहीं बन पा रहा था, उस क्षेत्र में भी अभी 30% मतदान हो चुका है, बावजूद इसके कि यह तेज बारिश की चपेट में है। बुरगुम से अपने साथी अनीस के साथ सुनील सिंह बघेल, बंसल न्यूज। बिल्कुल, तो दंतेवाड़ा से रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि 20 साल बाद यहाँ पर वोटिंग हुई है, उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आगे चर्चा को जारी रखेंगे। 20 जगह पर 20 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बंसल न्यूज के ये जाबाज रिपोर्टर भी डटे हुए हैं। बातचीत इनसे आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।